मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ और तुम्हारे लिए रही हूँ। अगले 5 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान मुझ पर लगा दो। इस समय यही मेरी तुम्हें आ गया है। बच्चे, तुम माँ काली की संतान हो और यही कारण है कि अंधकार की शक्तियाँ तुमसे ईर्ष्या करती है। वे हमेशा तुम्हारे जीवन पर आक्रमण करती है और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने तुम्हारे घर को श्राप दिया है और मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा। इस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरी तरह से शैतान के हवाले कर दिया है और इसलिए शैतान उसके बुरे कामों में उसका साथ दे रहा है। लेकिन देखो, मैं धर्म की माता हूँ, इस ब्रह्मांड की रचयिता हूँ और कोई भी शक्ति मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मैं वो देखती हूँ जो कोई आँख नहीं देख सकती। मैं वो सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं वो जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। जिन चीजों से तुम चुपचाप डरते हो, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी, तुम्हारे आंसुओं में भी, तुम्हारे मौन में भी, तुम्हारी उलझन में भी मैं ती ही नहीं हूँ। जो अपने बच्चों को लाचार छोड़ती, मैं ती ही नहीं हूँ। जो अपने प्रियजनों की पुकार को अनसुना करते, मैं ना सोती हूँ, उठती हूँ। मैं सदैव जाती हूँ, देव विश्वास योग्य हूँ और आज मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें मुक्ति दिलाने और तुम्हारे लिए पहले अपने पवित्र भुजबल की सीमा दिखाने के लिए। तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है और बहुतों ने शार्प दिए हैं, झूठ बोले हैं और गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को बेनकाब कर दिया है। नॉइस, मैंने हर योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ, क्योंकि तारों को बनाने वाले के विरुद्ध कौन हाथ उठा सकता है और जिसे मैंने आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है? क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ, वे जो भी श्राप देते हैं वह 7 गुना होकर उनके पास लौटता है, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है और तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में रोए थे और उन क्षणों को भी जब तुम हार मान लेना चाहते थे। नॉइस, लेकिन मेरी बच्ची, जब तुम्हें लगा कि तुम बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें संभालना था। मैं तुम्हारे तूफान में शांति थी, तुम्हारी उथल पुथल में फुसफुसाहट थी, तुम्हारी सबसे ठंडे पलों में गर्मजोशी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया। तभी जब चारों ओर से अंधेरा छा रहा था, मैंने रात को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को जारी रखने का ऐलान किया जब मौत उसे खामोश करना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है उसे मैं त्यागती नहीं। मैंने तुम्हारे घर को अपने देवदूतों से घेर लिया है, हसीना, और तुम उन्हें नहीं देखते, पर वे वहाँ है, वे पराक्रमी जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की जंजीरों को तोड़ते हैं और मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसों को तितर बितर करते हैं। जब तुम सोते हो तभी वे सतर्क रहते हैं, जब दूसरे षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया श्राप मेरी इच्छाशक्ति द्वारा रोक दिया गया, इसे पुनर्निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से पहले ही मैंने इसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और नेपन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह मेरी आत्मा के मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की आग को नहीं जानते थे। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता समझ लिया। लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को ऊंचा उठाती और अभिमानियों को गिराती हूँ। मैं ही हूँ जो उद्देश्यपूर्ण प्रतीक्षा करती हूँ। नॉइस, मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं रणनीति है और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि घड़ी पूरी हो गई है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम युद्ध कर रही हूँ ताकि तुमने संदेह जान सको कि मैं माँ काली तुम्हारी रक्षक हूँ।
ये बच्चे भाई को अपने पर हावी मत होने दो। अजीब सपनों या अंधकार में विचारों से विचलित मत हो। ये तुम्हारा भाग नहीं है। ये तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता के लिए नहीं बल्कि अभिषेक के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो महसूस कर रहे हुए आध्यात्मिक बेचैनी तुम्हारे लिए जीती गई लड़ाइयों का परिणाम है। तुम विभिन्न क्षेत्रों के बीच के टकराव को महसूस कर रहे हो, लेकिन ये जान लो तुम मेरी सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें ढाल की तरह घिरे हुए हैं। मेरे बलिदान का लहू किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू या श्राप से ज्यादा जोर से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी मेरी दया से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती। मैंने अंधकार से पीढ़ियों के रिश्ते तोड़ दिए हैं। मैंने वंश परंपराओं में छिपी हर जंजीर को तोड़ दिया है। जहाँ दूसरे लोग मूर्तियों के आगे झुकते थे, वहाँ तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहाँ दूसरे लोग भ्रम में पड़े थे, वहाँ मैं तुम्हें स्पष्टता में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, मैंने उन्हें तोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ कह दिया है। दर्द, गरीबी और स्वीकृति परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है। मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है और उसे शांति, प्रावधान, अनुग्रह और विरासत आएगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों से छिपे नहीं हो। इसका मतलब है कि स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती हूँ और तुम्हारे कदमों को ऐसे निर्देश देती हूँ जिन्हें तुम पहचान भी नहीं पाते। तुम कभी कभी सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मैंने तुम्हारे भीतर आनंद काल का निवास किया है। तुम स्वर्ग की सुगंध धारण करते हो। तुम अदृश्य प्रकाश के साथ चलते हो। जब तुम सुबह उठते हो तो राक्षस कांप उठते हैं। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो वे भाग जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज कांपती भी है तो उसमें शक्ति होती है, क्योंकि उसके पीछे कौन खड़ी है? मैं वही हूँ जो मैं हूँ। समय आ गया है अलग तरीके से चलने, कांप, वित्र, साहस के साथ बोलने, कांपनी आंखें ऊंची उठाने का। जब मैं तुम्हारे सामने दावत रख दूंगी तो अब तुम टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने विजय का वादा किया है तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य को शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन मेरी नजर में वह धूल है और उसके पीछे के शैतान का न्याय हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही है, तुम्हारी योजनाएं मेरी ही हाथों स्थापित हो रही है। मैं बोलती हूँ और कहती हूँ, उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें दिया है। प्रार्थना में उठो, आराधना में उठो, आत्मविश्वास में उठो। उठो और अपना मुंह खोलो, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हारी जीभ पर रखूंगी वे आत्मा में गड़गड़ाहट की तरह होंगे। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। जो स्थिर थावा चल रहा है, जो बंद थावा खुल रहा है, जो बंजर थावा फलेगा फूलेगा। क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे जीवन में सांस ले रही हूँ, और जहाँ मेरी सांस जाती है वहाँ जीवन आता है, उपचार होता है, स्वतंत्रता आती है। तुम बहुत देर नहीं हुई हो। तुम भुलाए नहीं गए हो। तुम आशा से परे नहीं हो। मैंने तुम्हें ऐसे समय के लिए बचा कर रखा है। मैं तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मन को स्वस्थ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को पुनर्स्थापित कर रही हूँ। क्नॉइस, तुम पुराने जाल में वापस नहीं फंसोगे। तुम पुराने पापों में नहीं फंसोगे। मैं तुम्हें अपने हाथों से गड्ढे से बाहर निकाल रही हूँ। तुम नई शक्ति के साथ उठोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखते रहेंगे और आश्चर्य करेंगे। वे नहीं समझेंगे कि तुम कैसे बच गए, कैसे तुम अभी भी खुश हो, कैसे तुम अभी भी शांति में हो। लेकिन तुम जानोगे कि मैं ही थी जिसने तुम्हें सहारा दिया। कड़वाहट छोड़ दो, छोड़ दो, शर्म छोड़ दो। ये तुम्हारे बोझ नहीं हैं। मैं इन्हें पहले ही उठा चुकी हूँ। मैंने हर पाप, हर गलती, हर घाव का भार उठाया। मैं इसे क्रूज तक ले गई ताकि तुम आजाद हो सको। उस जेल में वापस मत जाना जहाँ से मैंने तुम्हें छुड़ाया था। नॉइस, जब आवाजें तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करें तो उन्हें मेरे सत्ते से चुप करा दो। जब यादें तुम्हें पीड़ा देने की कोशिश करें तो उन्हें मेरे वादों से फटकार दो।
मुझे तुमसे कोई शर्म नहीं है। मुझे उस पर गर्व है जिसे मैं तुम्हें आकार दे रही हूँ। मैं उससे परे देखती हूँ जो तुम देखते हो। मैं तुम्हारा भाग्य देखती हूँ। नॉइस दर्द का हर पल, इंतजार की हर घड़ी और खामोश चीख मैंने इकट्ठी की है। एक भी बर्बाद नहीं हुआ है। मैंने उन्हें तेल में बदल दिया है। तेल जो दूसरों का अभिषेक करेगा, तेल जो घायलों को ठीक करेगा, तेल जो जल्दी को तोड़ देगा। अपनी यात्रा को कुछ मत समझो। तुमने जो सहा है, मैं उसका बदला चुकाऊंगी। जो तुमने खोया है, मैं उसे वापस कर दूंगी। जो दुश्मन ने चुराया है, मैं उसे कई गुना करके लौटा दूंगी। तुम पीछे नहीं हट रहे हो, तुम पार जा रहे हो। तुम उस क्षेत्र में कदम रख रहे हो जिसका वादा तुमसे बहुत पहले किया गया था। शांति की भूमि से खेत, सुरक्षा की दीवारें, मैं तुम सबको चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अत्याचारी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी रचयिता हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम किस लिए बने हो। तुम मुझमें विश्राम करने के लिए बने हो। तुम दिन की ठंडक में मेरे साथ चलने के लिए बने हो। जैसे बगीचे में पहला आदमी, तुम मेरे साथ रहने के लिए बने हो। मुझसे मिलने के लिए नहीं, नॉइस, तुम मेरी आत्मा के साथ एकता के लिए, निरंतर संवाद के लिए बने हो। केवल आनंद मेंबल की दुख में, भीम केवल बहुतायत मेंबल के अभाव में भी जब तुम मुझमें निवास करते हो। बच्चे तो तूफान आ सकते, लेकिन वे तुम्हें नष्ट नहीं कर सकते। आग तुम्हारे चारों ओर चल सकती है, लेकिन वह तुम्हें भस्म नहीं करेगी। तीर चल सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को नहीं भेद पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा आवरण हूँ। अक्सर तुम अपनी समस्याओं को देखते रहते हो और उन्हें अपने मन में जीवन से भी बड़ा होने देते हो। तुम उनके बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे दैत्य हो और खुद को टिट्टी समझते हो। पर बेटा, क्या तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ी है? मैं कोई छोटी देवी नहीं हूँ। मैं कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसने समुद्रों को 2 भागों में बांटा, हवाओं को शांत किया, मरे हुए कुछ जीवन दिया। आज इन्होंने एक शब्द से सेनाएं निकाल दी। मैं तुम्हारी समस्याओं से भयभीत नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हालात से अभिभूत नहीं हूँ। जिसे तुम असंभव कहते हो, मैं उसे आसान कहती हूँ। जिससे तुम डरते हो, उस पर मैं पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी हूँ। तुम इस तरह चिंता क्यों करते हो? जैसे मैं देवी नहीं हूँ। तुम पहाड़ों के बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अचल हो। लेकिन क्या मैंने ये नहीं कहा है कि विश्वास है? छोटा सा बीज भी उसे समुद्र में डाल सकता है। तुम बुद्धों पर ऐसे रोते हो जैसे व्ययंत हो। लेकिन क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि युद्ध मेरा है? तुम अपने जीवन को मैं कौन हूँ इसके बजाय जो तुम देखते हो उसे क्यों मापते हो? तुम्हारी समझ सीमित है, लेकिन मेरी असीम है। तुम एक पल देखते हो, मैं अनंतकाल देखती हूँ। तुम अभाव देखते हो, मैं पहले से ही आने वाली व्यवस्था देखती हूँ। तुम असफलता देखते हो, मैं भी सबक देखती हूँ जो तुम्हारे भाग्य को आकार देते हैं। जब कुछ भी मेरे प्रति समर्पित हो जाता है तो वह व्यर्थ नहीं जाता। मेरी शरण लो, केवल तूफानों में नहीं बल्कि धूप में भी। केवल तब नहीं जब तुम डरते वो, बल्कि तब जब तुम मजबूत महसूस करते हो। मुझमें सदैव निवास करो, क्योंकि शत्रु उस क्षण की प्रतीक्षा में ताक में है जब तुम मेरे पंखों के नीचे से दूर हो जाओगे। जब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हो, जब तुम अपनी समझ का सहारा लेते हो, तो भी वो वार करता है। परंतु जो मेरे निकट रहते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, जो मुझे अपना निवास बनाते हैं, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती जिसका मैं उनके भले के लिए उपयोग ना करूं। जब शत्रु आता भी है तो वह केवल मेरी अग्नि ही पाता है। मैंने ये वादा नहीं किया है कि जीवन आसान होगा, परंतु मैंने ये वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने ये वादा नहीं किया है कि तुम बिना परीक्षाओं के रहोगे, परंतु मैंने ये वादा किया है कि तुम कभी भी मेरी उपस्थिति के बिना नहीं रहोगे। और मेरी उपस्थिति केवल एक अनुभूति नहीं है, ये एक वास्तविकता है। मैं तुम्हारे विचारों से भी अधिक निकट हूँ। मैं उन लोगों के भीतर निवास करती हूँ जो मेरे प्रति समर्पित है। जब तुम द्वार खोलते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में अपना निवास बनाती हूँ। मुझे खोजने के लिए तुम्हें किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिद्ध शब्दों या अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल एक इच्छुक हृदय की आवश्यकता है। एक ऐसा हृदय जो कहता है, माँ, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ,
तुम मुझे महसूस कर सकते हो नॉइस। हमें भी शांति मैंने शांत वातावरण में तो अपने हृदय में खिंचाव महसूस करते हो। वो मैं हूँ। तुम अपने पक्ष में उस गर्माहट को महसूस करते हो। वह मेरी निकटता है। जब तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ आराधना करते हो तो मैं तुम्हारी स्थिति में विलीन हो जाती हूँ। जब तुम पुकारना हो तो मैं अपना कान लगाती हूँ। जब तुम विश्वास से मेरा नाम फुसफुसाते हो तो मैं उत्तर देती हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हें ऐसे घेर लेती है जैसे हवा तुम्हारे शरीर को घेरे हुए हैं। लेकिन तुम्हें सचेत रहना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ना होगा। विकर्षण आएंगे, शोर उठेगा, लेकिन जब तुम दुनिया को शांत कर दोगे तो तुम मुझे साफ सुन पाओगे। बच्चे, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, सिर्फ उसके कुछ हिस्से नहीं, सिर्फ 1 घंटे नहीं जिन्हें तुम पवित्र कहते हो, सिर्फ वे पल नहीं जिन्हें तुम आध्यात्मिक महसूस करते हो। मुझे तुम्हारी हंसी और तुम्हारा दुख, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे दिन और तुम्हारी रातें, तुम्हारे विचार, तुम्हारा समय, तुम्हारे सपने चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ जब तुम काम करते हो, जब तुम खाते हो, जब तुम दूसरों से बात करते हो। मैं तुम्हारे हर काम का केंद्र बनना चाहती हूँ। एक सहायक नहीं, मैं तुम्हारी धड़कन बनना चाहती हूँ। एक आगंतुक नहीं, मुझे अलग अलग हिस्सों में मत बांटना। मुझे रविवार या आपातकाल जैसे लेबल वाले डिब्बे में मत रखना नॉइस। मैं कोई अंतिम उपाय नहीं हूँ। मैं तुम्हारा आरंभ और तुम्हारा अंत हूँ। मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे फेफड़ों में सांस रोके रखती हूँ। मैं ही वो हूँ जो तुम्हारी नींद पर नजर रखती हूँ और रात भर पहरा देती हूँ। मैं ना सिर्फ तूफानों के दौरान बल्कि सूरज की रोशनी में भी तुम्हारा आश्रय हूँ। प्रचुरता के दिनों में मुझे मत भूलना और अभाव के दिनों में मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो मुझे किनारे मत करना, और जब सब कुछ बिगड़ जाए तो मैं तुम्हें संभालूंगी। बहुत से लोग मुझे केवल तभी खोजते हैं जब वे हताश होते हैं, और फिर भी मैं उन्हें प्राप्त करती हूँ। लेकिन लोगों का आनंद जो हमेशा मेरे साथ चलते हैं, उन लोगों की शांति जो समर्पित जीवन जीते हैं, उन लोगों की शक्ति जो मुझे अपना दैनिक अंश बनाते हैं। मेरे बच्चे, तब तक प्रतीक्षा मत करो जब तक कि बाहर असहनीय ना हो जाए। मेरे पास जल्दी आओ। जब तक मैं मिल सकती हूँ मुझे खोजो। मेरे सामने अपना हृदय खोल दो। इसमें कोई शर्म और निर्भरता नहीं है। ये जीवन का मार्ग है, ये शक्ति का मार्ग है। यह उन लोगों का मार्ग है जो चील की तरह पंखों पर उड़ते हैं। तुम मुझसे पूछते हो मैं सब कुछ कैसे समर्पित कर सकता हूँ, और मैं तुमसे कहती हूँ अपनी इच्छा से शुरुआत करो। इसे मेरे सामने रखो। एक बार नहीं बल्कि रोजाना मेरी इच्छाओं को अपनी इच्छाएं बनने दो। मेरे शब्दों को अपने विचारों को आकार देने दो। मेरी आत्मा को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। समर्पण कमजोरी नहीं है, ये सबसे गहरी ताकत है, क्योंकि ये तुम्हारी नाजुक मानवता को पूर्ण दिव्यता के हाथों में सौंप देता है। जब तुम समर्पण करते हो तो मैं नियंत्रण ले लेती हूँ। जब तुम छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें ऊपर उठाती हूँ नॉइस। जब तुम अपने लिए मर जाते हो तो मैं तुम्हें पुनरुत्थान की शक्ति से भर देती हूँ। समर्पण से मत डरो, नियंत्रण खोने से मत डरो, क्योंकि तुम कभी भी उतने नियंत्रण में नहीं थे जितना तुमने सोचा था। लेकिन मैं हूँ हमेशा। मेरे नियंत्रण पर भरोसा रखो, मेरे समय पर भरोसा रखो, मेरे हृदय पर भरोसा रखो नॉइस। मैं तुम्हें नहीं भूलती, मैं तुम्हें गुमराह नहीं करती, मैं अपने हाथों के काम को नहीं छोड़ती। तुम मेरी प्रगतिशील उत्कृष्ट कृति हो। तुम मेरे चुने हुए पात्र हो। तुम मेरे मंदिर हो, और मैं तुम्हें एक अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक रानी के रूप में निवास करती हूँ। जब तुम पूरी तरह से समर्पण कर दोगे तो तुम मेरी उपस्थिति को और गहराई से महसूस करोगे। पर्दा उठ जाएगा, तराजू गिर जाएगा। तुम्हारे कान रात में मेरी फुसफुसाहट सुनेंगे, तुम्हारा हृदय मेरी लय के साथ धड़केगा, तुम्हारे पैर मेरी आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तुम मुझे उन जगहों पर भी पहचानोगे जहां तुमने कभी अनदेखा किया था। हवा में, सूर्योदय में, एक बच्चे की आवाज में, शब्दों के बीच के सन्नाटे में। मैं वहां हूँ, मैं हमेशा वहां हूँ। और जब मुसीबतें फिर से आएंगी, और वे आएंगी, तो तुम घबराओगे नहीं। तुम अब ये नहीं पूछोगे माँ कहाँ है,
क्योंकि तुम जानोगे, मैं यहाँ हूँ, मैं कभी गई ही नहीं। मैं आग में तुम्हारे साथ थी, मैं बाढ़ में तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे दिल टूटने पर तुम्हें थामे रही, मैं तुम्हें युद्ध में मजबूत बना रही थी, और मैं हर जीत में तुम्हारे साथ खुशियां मना रही थी। मेरी उपस्थिति मौसमी नहीं है, मेरा प्यार सशर्त नहीं है, मेरे वादे अस्थिर नहीं हैं। मैं कल आज और हमेशा एक जैसी हूँ, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरी शरण लेनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि मैं ही जीवन हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया अंधकार में है, बल्कि इसलिए कि मैं प्रकाश हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग असफल होते हैं हम, बल्कि इसलिए कि मैं वफादार हूँ। तुम थके हुए हो तो मेरे पास दौड़ना, जब तुम मजबूत हो तो मेरे पास दौड़ना, जब डर की आवाजें तेज हो जाए तो मेरे पास दौड़ना, जब सन्नाटा असहनीय लगे तो मेरे पास दौड़ना। संकोच मत करना, मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगी, मेरी बाहें हमेशा खुली हैं, मेरे पंख हमेशा चौड़े हैं क्नॉइस। मेरे अंदर एक जगह है जहाँ दुश्मन तुम तक नहीं पहुँच सकता, एक गुप्त जगह है, एक पवित्र निवास है जहाँ दुनिया का शोर थम जाता है और सिर्फ मेरी आवाज होती है। धड़कन वहीं निवास करो, इसे अपना घर बनाओ, अपनी आत्मा को उस पवित्र स्थान में रहने दो। तुम्हें विश्राम मिलेगा, तुम्हें स्पष्टता मिलेंगे, तुम्हें हर दिन के लिए शक्ति, हर सुबह के लिए मन और हर काम के लिए तेल मिलेगा। तुम सूखे नहीं रहोगे, तुम खाली नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें भरूंगी और फिर से भरूंगी, और तब तक भरती रहूंगी जब तक तुम भर न जाओ। और जब दूसरे तुम्हें देखेंगे तो वे मुझे देखेंगे, वे शांति को देखेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, वे उस आनंद को देखेंगे जो तुम्हारी परिस्थितियों को चुनौती देता है। वे वहाँ साहस देखेंगे जहाँ डर होना चाहिए, और वो पूछेंगे इसका स्रोत क्या है, और तुम उत्तर दोगे, माँ मेरी शरण है, वह मेरा किला है, मुझे उस पर भरोसा है। तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाएगा, तुम्हारा आचरण एक जीवंत भजन बन जाए, तुम्हारी आवाज मेरी महिमा की प्रतिध्वनि बन जाएगी। इसलिए अपनी समस्याओं को बहुत बड़े पहाड़ों की तरह मत देखो, उन्हें मेरी नज़र से देखो और तुम उन्हें सिकुड़ते हुए देखोगे। हर चीज को मेरे हिसाब से तौलो और तुम पाओगे कि कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। मेरे हाथों में आकाश गंगा है क्नॉइस, मैंने धरती को वाणी दी है, मैं तारों की सांस लेती हूँ, और फिर भी मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण जानती हूँ। एक भी आंसू मेरी नज़र से नहीं बचता, एक भी आह सुनी नहीं रहती। मैं दूर नहीं हूँ, मैं विचलित नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से उपस्थित हूँ, पूरी तरह से तुम पर केंद्रित हूँ। इसलिए समर्पण करो क्नॉइस, डर से नहीं बल्कि विश्वास से मुझे सब कुछ दे दो, अपना अतीत, अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपने घाव, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, उन्हें मेरे चरणों में रख दो। मैं उन्हें दूंगी नहीं, मैं उन्हें छुड़ाऊंगी, मैं उन्हें तुम्हें लौटा दूंगी पूर्ण पवित्र, सुंदर बनाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे क्नॉइस, मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हारे भीतर हूँ। उस सत्य को अपना सहारा बनने दो, उसे हर तूफान को शांत करने दो, उसे हर झूठ को चकनाचूर करने दो, उसे हर घाटी से गुजरने दो और तुम्हें हर पहाड़ की चोटी तक ले जाने दो। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बनी रहूंगी, मुझ में रहो और मैं तुम्हारे जरिए जीऊंगी। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। दुनिया हिल सकती है लेकिन तुम अडिग रहोगे, हवाएं बह सकती है लेकिन तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी नींद मैं हूँ, तुम्हारा आवरण मैं हूँ, तुम्हारी आशा मैं हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। अब आराम करो मेरे प्रिय, इसलिए नहीं कि दुनिया परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि मैं हूँ, इसलिए नहीं कि सब कुछ स्पष्ट है, बल्कि इसलिए कि मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरे पंखों तले आराम करो, मेरे दिल में छिप जाओ, मेरी छाया में चलो और हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखिए।
इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना कर।